बिज्जू, चंदा, बाहर आओ, बाहर निकलो। हाँ हाँ, बाहर निकलो, अब तो तुम लोगों का बहुत हो गया। उस शैतान बिट्टू को बाहर निकालो। कब तक उसकी हरकतों को नजरअंदाज करोगे? एक छोटे से गांव में एक लड़की चंदा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता, दादी और उसका एक छोटा भाई था। चंदा घर की बड़ी बेटी थी, जिसके कारण उस पर हमेशा जिम्मेदारियों का बोझ रहता। चंदा बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। चंदा के पिताजी एक मामूली से किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करके घर और अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। चंदा की दादी बहुत ही पिछड़े ख्यालों की थीं। उनको लगता था कि चंदा को ज़्यादा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, आखिर उसे शादी करके दूसरे घर जाना है। वो अपने पोते बिट्टू को बहुत लाड़ प्यार करती थी। चंदा ये देखकर बहुत दुखी होती, क्योंकि उसे कभी वो प्यार नहीं मिला जो उसके भाई को मिलता। जलेबी ले लो, जलेबी, मीठी मीठी जलेबी। अरे ओ काका, जरा जलेबी देना तो। अरे देता हूँ बेटा, रुको। हाँ हाँ, क्या जलेबी है, स्वादिष्ट। क्या जलेबी बनाई है भाई। अरे ओ छोटू, जलेबी तो खाली, इसके पैसे कौन देगा? हाँ, पैसे? कैसे पैसे? अरे ओ काका, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? कैसे पैसे? जो जलेबी तुमने खाई उसके पैसे। मैं तुम्हें पैसे दे चुका हूँ काका, तुम्हें याद नहीं? अरे जब पैसे नहीं होते तो आते क्यों? पता नहीं मेरे हिम्मत थे कैसे लोग पढ़ते हैं। आगे थोड़ी दूर जाकर बिट्टू एक दुकानदार को पागल बनाकर वहां से निकल जाता है। काका गुस्से में बड़बड़ाते रह जाते हैं। अरे ओ राजू, देख तो सामने से साइकिल पे काका आ रहे हैं। चल थोड़े मजे लेते हैं। कैसे मजे बिट्टू? अब तू देखता जा बस, कैसे मैं इनको सबक सिखाता हूँ। मेरे पिताजी से शिकायत कर रहे थे ना। साइकिल वाले काका जैसे ही पास आते हैं, बिट्टू जोर से चिल्लाता है। अरे ओ साइकिल वाले काका, आपकी साइकिल का पहिया घूम रहा है, तनिक देखो तो पीछे। अरे ओ बाबा दैया रे दैया, मैं तो मर गया। हाय मेरी कमर। देखो तो कितने बुद्धू हैं ये, साइकिल चला रहे हैं तो पहिया तो घूमेगा ही ना। अरे तुझे ज्यादा हंसी आ रही है? रुक, तुझे बताता हूँ, रुक। अरे काका संभल कर, कहीं हमारे पीछे भागने के लिए टांगे ही ना बचे। इतना बोलते ही बिट्टू और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं और काका का मुंह पूरा गुस्से से लाल हो जाता है। बिट्टू की शैतानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पूरा गांव बिट्टू से बहुत परेशान था। अरे ओ बिट्टू की दादी, बाहर आओ, सब घर से बाहर निकलो। हाँ हाँ, बाहर निकलो, कब से देख रहे हैं इस बिट्टू को। अब इसकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। सही कहा भाइयों बहनों। सही कहा भाइयों और बहनों, इसको अभी सबक नहीं सिखाया तो न जाने कल को क्या कर दे। सही कहा, आज तो इसको बताना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ आप सबको? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तो क्या जश्न मनाए तुम्हारे बिट्टू की हरकतें देखकर, हैं? आप सब बिट्टू को माफ कर दीजिए। मैं बिट्टू की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। अरे भाई साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो बिट्टू और इसकी दादी को मांगनी चाहिए, जिन्होंने इसको सिर पर बिठा रखा है। अरे कौन है ये जिसकी इतनी हिम्मत, जो मेरे पोते को बोले? अरे हम तो बस ये कह रहे थे कि बिट्टू को जरा काबू में रखो। अच्छा, तो अब तू बताएगा मुझे किसको काबू में रखूं और किसको नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस। मैं क्या कर रहा है? बकरी है क्या? आया बड़ा। जो आज के बाद किसी ने मेरे बिट्टू को कुछ कहा तो देख लेना। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं, डरकर शांत हो जाते हैं। बिज्जू और सीमा शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं और चंदा दुख से ये सब देखती है। दोपहर की तपती धूप में ऋषि मुनि थके हारे पसीना पोंछते हुए बिज्जू के घर के बाहर आते हैं।
उनके चेहरे पर प्यास की तीव्र पीड़ा है। अरे ओ, कितनी गर्मी है। पानी, यहाँ आसपास तो पानी ही नहीं है। किसी से जाकर मांग लेता हूँ। अरे बेटा, कोई घर पर है? थोड़ा सा जल मिल जाता। अरे बेटा, जरा थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत उपकार होता तुम्हारा। लाता हूँ अभी बाबा जी। बिट्टू अंदर जाता है। उसके मन में शरारत आती है और वो पानी में ढेर सारा नमक मिलाकर ले आता है। ये लीजिए बाबा। ये क्या है? इतना नमक? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक वृद्ध पथिक के साथ मजाक कर रहे हो? क्या हुआ बाबा जी? शांत, चिल। नमक ही तो मिला है, जहर तो नहीं। मूर्ख बालक, अपनी इस नीच हरकत पर तुझे जरा सा भी अफसोस नहीं? तू इसी पशुता के लायक है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू इसी क्षण गधा बन जाए। और जब तक तुझे कोई दिल से और निस्वार्थ भाव से मदद नहीं करेगा, तू अपने असली रूप में वापस नहीं आ पाएगा। बाबा जी, कृपा करके इसे पहले जैसा कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ये तो अनजाने में गलती हो गई बाबा जी, माफ कर दीजिए। बेटी, जानबूझकर की गई हरकत गलती नहीं होती, ये इरादतन किया गया प्रयास होता है। इस मनुष्य ने मेरा और मेरी प्यास का अपमान किया है, जिसकी इसे सजा मिली है। बाबा, कोई तो रास्ता होगा ना इसे ठीक करने का? बताइए बाबा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। एक रास्ता है बेटी, बस तुम इतना कह रही हो और तुम्हारे संस्कार को देखकर बता रहा हूँ, अन्यथा यह इसी सजा के लायक था। बताइए बाबा जी, मैं आपकी आभारी रहूंगी। पर वो बहुत ही मुश्किल परीक्षा है बेटी, ये मृत्यु के मुख में जाने जैसा है। चाहे कुछ भी करना पड़े बाबा जी, मैं करूंगी। बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। देखो बेटी, दूर जंगल में एक गहराई भरी गुफा है, जिसका नाम बेताल की गुफा है। उस गुफा में एक भयंकर बेताल रहता है। एक बार तुम उस गुफा तक पहुंच गई तो आगे के रास्ते तुम्हें खुद मिल जाएंगे। ये लो नक्शा, इसमें मार्ग का आरंभ दिया गया है। ईश्वर तुम्हारा सहायक हो। और हाँ, याद रखना, सच्ची लगन और निस्वार्थ प्रेम ही तुम्हारी अंतिम शक्ति होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ऋषि मुनि चंदा को आशीर्वाद देते हैं और शांत भाव से वहां से चले जाते हैं। चंदा गधे बिट्टू की तरफ देखती है, जो रेंक रहा है। डरना मत बिट्टू, तेरी दीदी अभी जिंदा है। हम उस गुफा में जरूर पहुंचेंगे। कुछ देर आगे चलने के बाद और नक्शे का पीछा करने के बाद वे अंत में उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे गुफा के सामने पहुंचते हैं, देखो बिट्टू, ये शायद वही गुफा है, बेताल की गुफा। हाँ, सही कह रही हो, पर हम इसे खोलेंगे कैसे? ये तो बाबा जी ने बताया ही नहीं। पर ये देखो बिट्टू, इसमें कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। गुफा शायद इसी से खुले। हाँ, हो सकता है, पर अगर इससे कुछ गलत हो गया तो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बिट्टू, हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। उसके तुरंत मंत्र पढ़ने के बाद ही वो गुफा एक जोरदार आवाज के साथ खुल जाती है। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें एक चमकीली रोशनी दिखती है। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, वो अपने आप को एक दूसरी ही दुनिया में पाते हैं। दीदी, ये हम कहाँ हैं? पता नहीं बिट्टू, हम तो गुफा में थे ना। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था, मानो कोई इंसान यहाँ रहता ही ना हो। कुछ आगे जाने पर बिट्टू को एक बड़ी से पेड़ के नीचे स्वादिष्ट खाना रखा हुआ दिखता है। जैसे ही वो खुशी से उछलकर उसके पास जाता है, चंदा उसे रोकती है। बिट्टू रुको, सावधानी से, ये कोई जाल भी हो सकता है। जंगल के बीचों बीच भला ऐसे कोई खाना क्यों ही रखेगा? ओहो, साफ साफ क्यों नहीं बोल रही थी कि तुम जल रही हो मुझसे, क्योंकि ये खाना पहले मुझे दिखा। क्यों? कोई नहीं, मैं तुम्हें ये थोड़ा दे दूंगा। मुझे ये खाना नहीं खाना। ये तो और भी अच्छी बात है फिर।
जैसे ही वो आगे खाना लेने बढ़ता है वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा गहरा होने के कारण वो उस गड्ढे के ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। अरे बिट्टू संभल कर, मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे। और जाओ खाने, बड़े मजे से बोल रहे थे तुम्हें भी दूंगा, खुद को तो मिला नहीं। अब अंदर गिरकर कैसा लग रहा है? बिट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे बाहर निकालो। अच्छा चल ठीक है, रो मत, मैं कुछ करती हूँ। चंदा चारों तरफ देखने लगती है, तभी उसे वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई नजर आती है। वो तुरंत रस्सी उठाकर गड्ढे के अंदर फेंक देती है। गड्ढे में फंसा गधा अपने मुंह से रस्सी को पकड़ लेता है और ऊपर आने की कोशिश करता है। उसका ये तरीका कामयाब होता है। बिट्टू धीरे धीरे करके बाहर आ ही जाता है और तुरंत चंदा से माफी मांगता है। शुक्रिया दीदी, तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, अब हमें ध्यान से इस नई दुनिया का रास्ता ढूंढना होगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक नई चुनौती के लिए तैयार होकर आगे बढ़ते हैं। चंदा और बिट्टू एक खंडहर महल के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा है। दीदी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। तभी एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी से एक बहुत बुजुर्ग आदमी प्रकट होते हैं। बेटा, मुझे पता था कोई ना कोई जरूर आएगा मेरे राज्य को बचाने के लिए। क्या मतलब है आपका? बेटा, मैं इस सुनसान महल और राज्य का महाराज हूँ। क्या? तो आपकी और इस राज्य की ऐसी हालत कैसे हुई? बेटा, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। 50 साल पहले की बात है। ये राज्य बहुत हंसी खुशी से भरा हुआ था। फिर अचानक। क्या हुआ अचानक महाराज? एक दिन मेरे महल में गुरुजी आए। उन्होंने मेरे सिपाहियों से कुछ पानी और खाने को मांगा। मेरे सिपाहियों ने उनकी बेइज्जती की और उनको महल से बाहर कर दिया। जब तक मैं बाहर आया तो मैंने सुना। दुष्ट पापी, मेरे साथ जो तूने दुस्साहस किया है, मैं श्राप देता हूं। जैसे मैं प्यासा मरा हूं, जैसे मुझे पानी नसीब नहीं हुआ, इस राज्य के किसी भी व्यक्ति को नसीब नहीं होगा। आज के बाद इस गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं आएगी और ना ही बारिश बरसेगी। इतना कहते ही वो वहां से चले गए। मैंने उनसे मेरे सिपाही की गई गलती के लिए क्षमा मांगी, मगर वो नहीं माने। पर उन्होंने कहा, ये श्राप सिर्फ वो ही मिटा सकता है जो इस गांव से बाहर का हो। अब हमारा क्या होगा? बिना पानी के कैसे जिएंगे? अरे, मैंने कल ही बीज बोए हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। गलती चाहे जिसकी हो, भुगतना तो पूरे गांव को पड़ेगा। हमें यहाँ से जाना होगा, वरना हम मर जाएंगे। हमारा घर, हमारी मिट्टी छोड़कर चले जाएं? जब धरती माँ ही पानी न दे तो इंसान को अपनी जगह बदलनी पड़ती है बेटा। धीरे धीरे गांव के सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे और ये सारा राज्य सुनसान पड़ गया। आज तक इस गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं आई। अब सिर्फ तुम लोग ही मेरी सहायता कर सकते हो। इसके बदले में मैं तुम्हारे भाई को ठीक करने का उपाय बताऊंगा। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी सहायता कर सकती हूँ? गुरुजी के अनुसार इस गांव के बाहर से जो भी व्यक्ति मदद करने आएगा, उसे दूर एक झरने का पानी कलश में भरकर गांव के कुओं, तालाबों और खेतों में छिड़कना होगा। तभी हमें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। आप हमारा यहीं इंतजार कीजिए, हम जल्द ही वो पानी लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से। हे भगवान, इस नालायक को मेरा भाई बनाना था क्या? बहन नहीं हो मेरी। अच्छा बेटा, अब बहन याद आ गई। याद नहीं कितना परेशान करता था मुझे, अब जब मुसीबत पड़ी तो बहन नहीं हो मेरी कर रहा है। हे, अरे मेरी प्यारी बहन। चल, अब इतना मक्खन मत लगा, हमें समय से काम करना पड़ेगा। हाँ चलो।
दीदी, महाराज ने कहा था उन्हें झरने से गिरता हुआ पानी चाहिए, नीचे से नहीं। हाँ याद है मुझे। चल अब सिखा मत ज्यादा। मैं तो बस। चंदा कलश में झरने से गिरता हुआ पानी भरती है, फिर दोनों महल की ओर निकल जाते हैं। चंदा और बिट्टू कलश में पवित्र पानी लेकर तेजी से खंडहर महल की ओर लौट रहे हैं। अंधेरा घना होता जा रहा है। दीदी, पानी कहीं गिर ना जाए, थोड़ा धीरे चलो। नहीं बिट्टू, हमें जल्दी करनी होगी। सूरज ढलने वाला है और ये पानी बहुत पवित्र है। वे भागते हुए महल के अंदर पहुंचते हैं। महाराज, जो अभी रोशनी के रूप में हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। महाराज, हम वापस आ गए। ये रहा झरने का पानी। शाबाश बच्चों, अब देर न करो। सबसे पहले इसे कुएं में डालो, वो कुआं जहां मेरे सिपाहियों ने उस गुरुजी को प्यासा लौटाया था। चंदा और बिट्टू महल के आंगन में बने सूखे कुएं के पास जाते हैं। ये तो बिल्कुल सूखा है दीदी। हे गुरुजी, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है। इस राज्य को क्षमा कर दीजिए। जैसे ही पानी की आखिरी बूंद कुएं में जाती है, एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। महल की दीवारें थरथरा उठती हैं और एक तेज स्वर्णिम रोशनी पूरे खंडहर को अपनी चपेट में ले लेती है। दीदी, ये क्या है? शांत हो जाओ बिट्टू, ये श्राप टूट रहा है। रोशनी शांत होती है। वे आंखें खोलते हैं। कुएं के अंदर से कल कल की आवाज आने लगती है। कुआं अब साफ ठंडा पानी से लबालब भर चुका है। बच्चों, तुमने कर दिखाया, मेरे राज्य को श्राप मुक्त कर दिया। पानी, कुएं में पानी आ गया। अब अंतिम कार्य, बचे हुए पानी के छींटे तालाबों और खेतों पर डालो। चंदा और बिट्टू भागकर गांव के सूखे खेतों और तालाबों की ओर जाते हैं। वे पानी छिड़कते हैं। देखो दीदी, जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ वहाँ हरी घास उगने लगी है। आसमान में अचानक काले बादल घेर आते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है। लगता है गुरुजी ने हमें माफ कर दिया है। झट से बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जो जल्दी ही तेज बारिश में बदल जाती है। दोनों बच्चे बारिश में भीगते हुए मुस्कुराते हैं। बारिश रुकने के बाद दोनों महल लौटते हैं। महाराज, जो अब एक तेजस्वी स्वस्थ राजा के रूप में खड़े हैं, रोशनी अब शांत हो चुकी है। अब ये राज्य फिर से जीवन से भर उठेगा। धन्यवाद बच्चों, अब मैं अपना वादा निभाता हूँ। कृपया बताइए महाराज, हमारे भाई के इलाज का क्या उपाय है? उपाय? बेटा, तुम्हारे भाई को ठीक करने की असली ताकत तुम्हारे पास ही है। हमारे पास? हमारे पास? हाँ, तुमने जो पानी इतनी दूर से लाया, वो सिर्फ पानी नहीं था, वो पहाड़ों की दुआएं और प्रकृति का आशीर्वाद था। और अब इस श्राप मुक्त धरती पर बरसने के बाद वो अमृत बन चुका है। तुम्हें बस इतना करना है। किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्ची भावना इस पानी में मिल गई है। यही पानी तुम्हारे भाई को नई जिंदगी देगा। तो बस यही पानी पिलाना है। हाँ बिट्टू, अब हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा और बिट्टू अब तुरंत अपने भाई के लिए वो पवित्र जल लेकर अपने गांव की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही पानी की बूंदें गधे को छूती हैं, एक तेज रोशनी होती है। घर का कोना कोना चमक उठता है। दीदी, मैं फिर से, मैं सच में इंसान बन गया। दीदी, तुमने मुझे बचाया। मुझे मेरी हर शरारत के लिए माफ कर दो। मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, बस सबसे समझदारी और अच्छाई दिखाना, यही महाराज की सबसे बड़ी सीख है।